हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ट्यूशन बीके सर। और मैं बिरसन सर आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का कुछ खास इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका साइंस से होने वाला है दोस्तों। ये आज 25 क्वेश्चन के बात करेंगे दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो इसे आप लास्ट वीडियो तक देखते रहें। और दोस्तों, इसे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन छूट ना सके। वो दोस्तों कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फर्स्ट दोस्तों। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ये आपका 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। आपने सिंपली 1 नंबर इसमें जो सही है उस पर टिक आउट करना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। साइटोकाइनिन, जो कि ये है पादप हार्मोन है दोस्तों, जो कि देखिए इसको हमने आंसर भी दे दिया है नीचे, ऑप्शन नंबर डी देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये आगे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये सुरंग किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ये ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। सिंपली डी को टिक आउट कर देना है। देखिए हमने पहले से भी इसको आंसर लिख दिया है ताकि आपको कुछ परेशानी नहीं हो दोस्तों। ये कर्नाटका हो जाएगा दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में है। आपका ये भी जान लेना है एक क्वेश्चन कि जो कर्नाटक जो है भारत के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा आपको दोस्तों। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। आवर्धन का एसआई मात्रक हो जाता है डी हो जाएगा दोस्तों, मात्रक विहीन हो जाएगा दोस्तों, मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है, सिंपली डी को टिक आउट कर देना है। देखिए ये हमने पहले से ही आंसर लिख रखा है इसमें, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। सिंपली हम वैसे भी बताते चलेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी तरह से दोस्तों आपको याद करना ही होगा। या तो बुक से कॉपी पर लिख करके, यहाँ से हो सकता है कि आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सके और फिर याद भी कर सकते हैं। या हो सकता है एक बार याद नहीं हो तो 2 बार वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों क्लोरीन के है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 हो जाएगा दोस्तों। सिंपली 7 को क्या करना है, टिक आउट कर देना है। देखिए आप इससे संबंधित एक और 2 क्वेश्चन जान लीजिए। इंपॉर्टेंट बातें ये है कि क्लोरीन का संकेत Cl होता है दोस्तों, Cl होता है इसका, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 17। क्लोरीन का 17 होता है, आप ये भी जान लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस बात को जान लेना है दोस्तों। हो सकता है ये भी पूछ दे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर तो ये 17 होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है दोस्तों। सबसे सरल यौगिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। सिंपली ए को टिक आउट कर देना है, मीथेन हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। कौन सा संबंध सत्य है दोस्तों? ये आपका सी हो जाएगा, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V बराबर आई आर हो जाएगा दोस्तों। सी पे सिंपली टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों। अधिकतम संख्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि पहले से ही हमने लिख रखा है दोस्तों।
बी हो जाएगा दोस्तों 2n स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया है। 2n स्क्वायर होता है, अगर अधिकतम पूछता है तो 2n स्क्वायर आपको मानना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है दोस्तों? बौना पौधा को कौन दर्शाता है? ये सी हो जाएगा डबल टी, छोटा वाला डबल टी हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सिंपली सी को टिक आउट कर देना है। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मेरू रज्जु निकलता है, तो किससे निकलता है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क से निकलता है दोस्तों। ये प्रमस्तिष्क से निकलता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए पे सिंपली टिक आउट कर देना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, सिंपली ए को टिक आउट कर देना है। आइए बिना देर किए हुए आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। यह रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है दोस्तों? रोकने में मदद करता है, आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, प्लेटलेटस हो जाएगा दोस्तों। सिंपली सी को टिक आउट करना है। आइए आगे 13 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एल्केन का सूत्र होता है ए होता है CnH2n+2 होता है दोस्तों एल्केन का। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण कौन सा अनुकूल नहीं है दोस्तों? ये सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मोटरसाइकिल से चलना। ये मोटरसाइकिल से अगर आप चलते हैं तो इससे आपका प्रदूषण हो सकता है दोस्तों। तो आइए आगे क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? कितने आबंध बनते हैं दोस्तों? एक आबंध, द्विबंध है, ट्रिपल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वि आबंध बनता है। बी हो जाएगा दोस्तों, सिंपली बी के टिक आउट कर देना है, द्वि आबंध। चलिए आगे ये 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषी पोषक के रूप में आवश्यक है। ये दोस्तों ये साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट से मिला जुला है। तो आइए ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्णहरित होना भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो दोस्तों सांस नहीं ले पाएगा। तो ये तीनों ज़रूरी है उसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, दृष्टि पटल बोलते हैं जिसको। ये भी आप जान लीजिए, इससे कुछ प्रमुख बातें कि दृष्टि पटल पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है। आपका प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे ही बनता है। ये भी जान लीजिए कि आपका जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के बाद ही वो कार्य करता है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, दृष्टि पटल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। पराबैंगनी किरण से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सिंपली सी को टिक आउट कर देना है। पराबैंगनी किरणों ये क्या करता है कि दोस्तों एक लेयर होता है, पराबैंगनी किरण को रोकता है। ओजोन का ये भी महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं कि ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों O3 होता है, O3। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, लेकिन अगर ओजोन के करें दोस्तों तो यही एक परमाणु इसमें बढ़ जाता है दोस्तों, O3 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी बात याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है दोस्तों? ये आपका सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। ये कोयला का जो जलाते हैं दोस्तों तो इससे धुआं निकलता है, जिससे कि वातावरण इन्वॉल्वमेंट होता है, आगे प्रदूषित होता है दोस्तों। ये है लकड़ी को जलाते हैं तो उससे भी प्रदूषण होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको से प्रदूषण होने की संभावना बहुत कम रहता है दोस्तों प्राकृतिक गैस से। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मैट्रिक एग्जाम में मिले तो टिक आउट कर देना है।
चलिए आगे 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग दोस्तों ये 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उभयलिंग हो जाएगा आपका केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है दोस्तों उभयलिंग होता है। इसका दोस्तों ये भी आप इससे संबंधित आप रिलेटेड और अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लीजिए कि केचुआ में 4 कोष्ठक होते हैं दोस्तों, 4 हृदय होता है इसमें, सोच सकते हैं आप केचुआ में। तो ये आप विशेष बात भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि ये भी पूछ सकता है। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। ये मात्र और 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये लास्ट तक आप ज़रूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों 21 नंबर की बात करते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन एकलिंगिक पुष्प है? एकलिंगिक पुष्प है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। पपीता का पुष्प जो है दोस्तों एकलिंगी है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों धातु की अगर बात किया जाए तो पारा होता है दोस्तों, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, पारा। अगर इससे आप विशेष जानकारी भी आप जान लीजिए कि ये पारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। तो ये इसका विशेष जानकारी भी आप जान लीजिए दोस्तों कि इसका Hg होता है, परमाणु इसका संकेत Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 80 होता है, 80 होता है। ये आपका प्रमुख बातें बहुत याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आइए बिना देर के आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दोस्तों आपका देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ब्रोमियम दिया है जिसका संकेत Br होता है, सल्फर दिया है जिसका होता है S8 होता है दोस्तों। सल्फर देखिए इसका संकेत और सूत्र दोनों दोस्तों अलग अलग होता है, तो ये सल्फर का हो जाएगा दोस्तों। S8 होता है आपका सूत्र होता है सल्फर के, ये इंपॉर्टेंट है 10 क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर सल्फर का सूत्र पूछेगा दोस्तों तो S8 मारना है, S8 होता है। अगर मात्र संकेत दिया तो केवल S होता है सल्फर। और सोडियम का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो है से आपका सोडियम दिया है जिसका संकेत होता है Na होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों तो इसका 11 होता है, 11 होता है 11 सोडियम का परमाणु संख्या। तो इस तरह से आप देखते जाइए। आप 25 क्वेश्चन दोस्तों हैं, अगर डिटेल से हम पढ़ते हैं तो लगभग 50 क्वेश्चन बन सकते हैं इसे दोस्तों। तो देखिए डिटेल से पढ़िए तभी आपका फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए ये 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? दोस्तों धोबिया सोडा जो कहता है इसको एक और नाम धोवन सोडा भी है दोस्तों, धोवन सोडा से के भी नाम से इसे जाने जाते हैं। तो 25 का हो जाएगा दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपली बी पे टिक आउट कर देना है। Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है दोस्तों। इसको दोस्तों ये भी जानकारी ले लेना है कि ये इसे सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इंटू 10H2O दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें 10H2O होता है। अब इससे रिलेटेड हम ये जान लेते हैं कि एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों। ये तो धोने वाला सोडा है दोस्तों, ये धोवन सोडा के जगह पर, धोबिया सोडा के जगह पे दे सकता है धोवन सोडा या धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, ये सब दे सकता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा में होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको याद करने के लिए दोस्तों ये एक ट्रिक भी है जो कि आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आप ये अगर खाने वाला कह दे तो कोई भी दोस्तों यदि कोई चीज़ को आप खाते हैं तो अभी बाई करता है ना, तो जब आप कोई चीज़ को खाते हैं तो बाई कर देता है। उससे आपको पता करना है, ये एक ट्रिक है, ये समझना है कि इस तरह से हम लोग याद रखना है कि अगर बाई कर दिया तो दोस्तों वो खाने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जैसे कि जीवाणु जनित रोग कहने का मतलब दोस्तों कि जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। मस्सा जो है से ये रोग होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु का
गलनांक सबसे कम होता है। तो दोस्तों सबसे कम आपका बी हो जाएगा, सोडियम का सबसे कम होता है, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। सिंपली बी को टिक आउट कर देना है। गलनांक होता है दोस्तों, गलनांक क्या होता है कि जब कोई वस्तु जिस ताप पा करके पिघलना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, वही उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। हो सकता है कि ये आपका डिफिनेशन भी पूछ सकता है, तो ये आपको इस तरह से याद करना है दोस्तों हमेशा। तो ये आपका अगर इससे विशेष जानकारी ले लीजिए कि इससे आप विशेष जानकारी ये ले सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपका, एल्युमिनियम है वो आपका उसका Al होता है, एल्युमिनियम मतलब Al होता है दोस्तों, सोडियम Na होता है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब ये दोस्तों एक कॉपर है, Cu मतलब इसको कॉपर को संकेत में बोलते हैं Cu दोस्तों, ये कॉपर हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, ये सोडियम है दोस्तों Na, और ये सी नंबर में कॉपर है आपका, और ये Fe मतलब लोहा होता है दोस्तों, जिसका अगर एटॉमिक नंबर अगर बात किया जाए तो इसका 26 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आते रहेंगे हर एक दिन। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जाते जाते एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या खास ने कहा है कि अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से ज़िंदगी कम मिलती है, तो दोस्त खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर, खुद ही अपना इतिहास पैदा कर। दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक इतिहास पैदा नहीं हो सकता है दोस्तों। लेबर करिए, मेहनत करिए, और अपने के साथ साथ पूरे देश को नाम रोशन करिए। इसी के साथ मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।